राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद भक्ति पर। आज हम बात करेंगे फागुन मास में आने वाली दो महत्वपूर्ण एकादशियों के बारे में, आमल एकादशी और रंगभरनी एकादशी के बारे में। इनका विशेष महत्व है क्योंकि ये दोनों व्रत श्री हरि और भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए रखे जाते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कथा, पूजन विधि और महत्व। आमल एकादशी का महत्व। आमल एकादशी को आंवला की एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी पूजन विधि है, एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु का ध्यान करें और पीले वस्त्र धारण करें। आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं और उसकी पूजा करें। भगवान विष्णु को तुलसी पत्र और पंचामृत अर्पित करें। कथा सुनें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। इसकी कथा। प्राचीन समय में बल्लभ नामक नगर में एक राजा था जो अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अपने राज्य में आमल एकादशी का व्रत करने की परंपरा शुरू की। एक दिन एक शिकारी ने गलती से इस व्रत का पालन कर लिया और मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इससे यह सिद्ध होता है कि इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। रंगभरनी एकादशी। महत्व। रंगभरनी एकादशी शिव भक्तों के लिए विशेष होती है। यह एकादशी महादेव और पार्वती के विवाह उत्सव से जुड़ी हुई है। काशी में इसे शिव पार्वती गौना महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव अपने गणों के साथ माता पार्वती को लेने जाते हैं और इस मौके पर होली का रंगारंग उत्सव मनाया जाता है। इसकी पूजन विधि। सुबह स्नान करके भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। शिवलिंग का गंगाजल, दूध, शहद, दही और पंचामृत से अभिषेक करें। भस्म, बेलपत्र, धतूरा और आग के फूल अर्पित करें। शिव पार्वती विवाह कथा का पाठ करें। इस दिन विशेष रूप से होली के रंगों से शिव पार्वती की मूर्तियों को सजाया जाता है। अतः व्रतधारी अगले दिन इस व्रत का पारण करें। इसकी कथा इस प्रकार है। काशी में एक बार भक्तों ने महाशिवरात्रि के बाद शिव पार्वती विवाह का भव्य आयोजन किया। रंगभरनी एकादशी के दिन भगवान शिव अपनी बारात को लेकर माता पार्वती को गौना कराने गए। इस दिन भक्तगण शिव पार्वती के विवाह की खुशी में अबीर गुलाल उड़ाते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। यह परंपरा आज भी काशी में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस प्रकार इसे आमल एकादशी या रंगभरनी एकादशी भी कहते हैं। इसका महत्व और पूजन विधि और इसकी शॉर्ट कथा में यही सब दिया गया है। अब मैं इसका महात्म कहती हूँ। मानधाता जी बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमल की एकादशी का वर्णन करता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा
था वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष को आमल नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई और उस आमक की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगणी सेना के सहित तथा धन्य धान से युक्त होकर 10,000 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के कांति के, चंद्रमा के वीरता में वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर में एवं दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उनकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखें से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जगा तब इन मलेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था, तब ही आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी को व्रत करते हैं, वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। तो भक्तों, यह आमल की एकादशी और रंगभरनी एकादशी की कथा, महत्व, विधि, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अनंत भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं भक्तों अगले भक्ति में वीडियो। अब तक हर हर महादेव। जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।